सर, इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग आज होनी है और ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। क्या क्या कहना है सर इस मामले में? देखिए, सीट शेयरिंग जिसको मीडिया के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, वो उतना मुश्किल नहीं है। इस तो आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मसलन यहां से आगे कैंपेन कैसे चलेगा, रैली का क्या होगा चरित्र, कौन कौन से मुद्दे हमारे वैसे प्रबल मुद्दे हैं जिसे हिंदुस्तान में बिसरा दिया गया। तो इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश होगी कि जो लोकोन्मुख मुद्दे हैं उनकी एक फेहरिस्त हो, उसके आधार पर चर्चा के बाद अलग अलग राज्यों में उसको लेके संदेश को लेके जाया जाए, वही मीडिया के लोगों के लिए भी टॉकिंग पॉइंट हो। इन सब संदर्भों में आज बातचीत होगी मुकम्मल। लेकिन सर, ये एक तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है और जो आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा नहीं है, बाकी भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक पार्टी है जिसका लगातार जो बयान है वो विरोधाभासी है और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली की बात की, अब आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा में उनकी पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कहीं कोई अलायंस की संभावना नहीं है। देखिए, मीटिंग के बाहर कौन क्या बोलते हैं, मीटिंग के बाहर क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट जाता है और मीटिंग के अंदर क्या तय होता है, और उस तय हुई चीजों पर कैसे लोग एक एक कदम लेते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि किसने छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के क्या बोला, किसने पंजाब में खड़े होकर के क्या बोला। ये सारी चीजें कई दफा एक पॉलिटिक्स में एक जिसको कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस से भी ड्रिवन होती है। लेकिन सर, एक जो चीज है जिसको लेकर के जो ये अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के निशाने पर है, वो है डीएमके के नेताओं के द्वारा बार बार सनातन धर्म या हिंदू रिलीजन को लेकर के जो बयानबाजी है। ये कहा जा रहा है, तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें जिस तरह से कहा गया है कि ए राजा जैसे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ देश के लिए ही मिनास नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के लिए मिनास है। क्या कहेंगे सर? चलिए याद करते हैं भागवत जी ने क्या कहा 5 दिन पूर्व। उन्होंने क्या कहा, 2000 वर्ष हमने उत्पीड़न किया उनका, हमने, ये उन कौन है और हम कौन है। वर्णाश्रम मैं बार बार कह रहा हूं, आप जहां बैठे हैं उसके पीछे सीवर में उतरने वालों की कई तस्वीरें लगी हुई हैं। उनकी जाति क्या है? क्या इस पर हम धर्म के माध्यम से इसको सामाजिक न्याय के इस किताब के तहत बात करें तो जरूरी नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, उसके बारे में बीजेपी क्या सोचती है। ये सारे प्रश्न एक स्वस्थ समाज में संवाद के लिए आवश्यक है। और मैं बार बार कहता हूं, कोई भी धर्म हो उसको इस कसौटी पे आना होगा। बाकी चीजें पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अंततः सत्य यही है। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता या केंद्र सरकार के मंत्री ये लोग कह रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर की अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि अब तो सच्चाई सामने आ गई कि इंडिया अलायंस बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उसी नहीं, मोहन भागवत जी से पूछ लीजिए, क्या मोहन भागवत जी इंडिया अलायंस के नेता है? वो तो उनके प्रणेता है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने क्यों कहा कि 2000 साल हमने उनका उत्पीड़न किया है। आज भी ऊंच कुल नीच कुल, रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है। अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं कोई सार्वजनिक जीवन में आज बोले तो आप उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ये सवाल कहां लेके जाएं? आसमान में तो इस सवालों के हल नहीं मिलेंगे, जमीन पे ही हल लेना होगा ना। जातिगत बड़ी चिंता है, जातिगत जनगणना पे क्यों चुप्पी है? और मैं बार बार कहता हूं, कबीर ने तो किसी भी धर्म की कुरीति और पाखंड को नहीं छोड़ा। अगर कबीर आज आ जाए इस पृथ्वी पर, मैं यकीन के साथ कहता हूं, अमित शाह जी का मंत्रालय है ना, उन पे एनएसए और यूएपीए लगवा देगा। ये हमारा हासिल है इतने वर्षों में। सर, नागालैंड असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन जो पास हुआ है यूसीसी के खिलाफ, और ये पूरी तरह से पूरी सहमति के साथ ये पास हुआ है, क्या कहना है? नागालैंड असेंबली का चरित्र आप जानते हैं, वहां कोई विपक्ष नहीं है। हमारे भाजपा के मित्र लोग नागालैंड जैसा ही पूरा देश में व्यवस्था चाहते हैं कि कोई पार्टी हो ही नहीं। उस असेंबली में अगर यह प्रस्ताव पारित होता है, और मैं बार बार कह रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिजुका की तरह, स्केयर क्रो की तरह इस्तेमाल मत करिए। बहुत संश्लिष्ट चरित्र है,
बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये मुसलमानों को डराने का उपकरण नहीं है। हिंदू धर्म की बहुलता का भी आदिवासी समूहों की रीति रिवाज पर भी आघात होगा। इसलिए दिक्कत क्या है ना कि विजडम इंडेक्स इस सरकार का 0 पे है। इसलिए पिछले लॉ कमीशन की रिपोर्ट को भी नहीं पढ़ते और कुछ बोल दिया, उस पर मीडिया का एक वर्ग है टक से उड़ गया लेकर के। हकीकत यह है सर, एक घटना बिहार में कल जो बिहार में स्कूल की बच्चियों ने जिस तरह से सड़क पर उतर करके जो प्रदर्शन किया, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, उस पर हमला किया, और ये आरोप है कि क्लास में बेंच नहीं है, टेबल नहीं है उनके बैठने के लिए, जो एक बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं है, ये आरोप है और उसकी वजह से वो उनको प्रदर्शन को देखिए किसी भी तरह के प्रदर्शन में जिसमें सार्वजनिक संपत्ति का को क्षति पहुंचे वो उचित नहीं है। उनके सरोकार जायज है, उन्होंने अपने सरोकारों के लिए अगर सीधे तौर पर भी कहते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार अक्सर आप लोग मुद्दे में लाते हैं, कोई भी ऐसा राज्य बताइए जहां रिपोर्टिंग आप करते हैं और इससे पहले कि आपका फीड आपके यहां पहुंचे वायर सर्विस में कार्रवाई होती है। यकीन मानिए कार्रवाई यहां भी होगी।